अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। वेन डायग्राम को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर ज़रूरी होगा तो इक्वल सेट को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। गिवन सेट है हमें, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट सिंबल यूज़ हो रहे हैं, एक ए, यू और एम्प्टी सेट। ए से मुराद है कोई सा भी सेट है हमारे पास, एनी सेट है। और यू हमें पता है यूनिवर्सल सेट होता है। और जो हमारे पास ये है वो एम्प्टी सेट होता है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और अंदर हमारे पास कोई सेट ए पड़ा हुआ है, ये सेट है हमारे पास ए। तो हम लोगों ने क्या करना है, यू कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेटा ए कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस ए, ठीक है। वो तमाम एलिमेंट जो यू में हैं लेकिन ए में ना हो, तो ये सारा सेट आ जाएगा हमारे पास ए के अलावा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, बी कम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन यू, ये है हमारे पास। अगेन अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ये सेट यू है प्रॉपर, ठीक है पूरा। और ये हमारे पास है सेट ए। इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए पोर्शन आएगा। दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो लिखेंगे ना, तो हमारे पास ए सेट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू सेट ए। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है ए यूनियन यू, ठीक है। ए का हम लोगों ने यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, ठीक है। अब यूनियन लेना है तो यूनियन में सारा आएगा ना, सारी चीज़ें लिखनी होती हैं हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल जाएगा ए यूनियन यू इज़ इक्वल टू कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट के इक्वल जाएगा। बेटा हम नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ए यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ये एम्प्टी सेट है हमारे पास, ए का यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ। तो आगे अंडरस्टूड है हमारे पास, अगर सेट एक ए ये है हमारे पास, ठीक है। एक कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमें वापस ए ही मिलना है, तो ए सेट आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ए यूनियन एम्प्टी सेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट। अब ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, इन्हीं कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ वेन डायाग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। देन वेन डायग्राम बना के ना इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल जाएगा हमारे पास, इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास है एक यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। अब ए और बी बनाना है जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए माइनस बी बनाना है, वो तमाम एलिमेंट जो ए में हों लेकिन बी में ना हों। तो हमारे पास जो शेडेड रीजन आएगा इसका वो ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इनके क्या है, ये इनके दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, ठीक है। हमें वो चाहिए जो ए में हो सिर्फ बी में ना हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, वो क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसका क्या बनेगा, वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट यू ले लिया, और ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, ए है और ये बी है। अब ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट लेना है, पहले बी कम्प्लीमेंट लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी, वो तमाम एलिमेंट जो कि यू में हों लेकिन बी में ना हो, ठीक है। तो हम बी के अलावा सारा शेड हो जाएगा इसमें, ये देखें बी के अलावा सारा शेड हो जाएगा ए बी, ये शेडेड रीजन आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हम लोगों ने, ए का यूनियन लेना है, ए का यूनियन लेना है इस बी कम्प्लीमेंट के बाद।
बेटा ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इक्वल जाएगा, यूनियन लेना है तो दोनों में जो चीज़ें कॉमन होंगी वो आएंगी, ठीक है। तो अब ए क्या है हमारे पास, ये है सारा, ठीक है, इसमें तो बल्कि ये वाला भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ए का भी यूनियन लिया गया, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन रह गया। तो ये देखें, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी डज़ नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। हो सकता है उसने क्वेश्चन में मिस्टेक दे दी हो, ठीक है, यही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल जानी चाहिए सेट बी के, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं वेन डायग्राम से। अगर वो बी हमारे पास एंड पे बच जाएगा तो यह हमारे पास ठीक आ जाएगा। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ठीक है। ओवरलैप सेट बनाएंगे। ओवरलैपिंग से हम पढ़ चुके क्या होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ चीज़ें क्या हो, कॉमन हो। ये देखें, ये वाला पोर्शन इसमें कॉमन है। ये सेट ए है और बेटा ये सेट बी है। अब हमारे पास क्या, ए माइनस बी, ठीक है। पहले हमें ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी में क्या शेड हो जाएगा, वो तमाम एलिमेंट जो ए में हों लेकिन बी में ना हों, तो ये वाला शेड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये ए ऐसा एलिमेंट है, ये वाला पोर्शन जो कि ए में है लेकिन बी में ना है। फिर क्या लेना है हम लोगों ने, इसका कंप्लीमेंट लेना है, मतलब यू माइनस ए माइनस बी, वो तमाम एलिमेंट जो यू में हों लेकिन अब यहाँ पे ना हो हमारे पास, तो वो कौन सा बनेगा हमारे पास, तो वो यू के इसके अलावा सारा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये सारा, ये इसके अलावा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, इनमें और बी के सामने क्या कॉमन है, तो बी कॉमन आएगा ना, तो बी ये है हमारे पास, ये सारा इंटरसेक्शन में दोनों चीज़ें कॉमन लिखनी होती है। तो बेटा ये वाला जो बी है सारा हमारे पास, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल जाता है सेट बी के, ठीक है। ये थी हमारी आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।